हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है oogenesis और मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। यह टॉपिक मैंने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड से और इसकी यूनिट है चौथी। तो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आज हम oogenesis का अध्ययन करेंगे। इसको अंडाणु जनन भी कहा जाता है। अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें ओवरी के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। इससे पहले के लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन किया था। मेल के केस में स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है, फीमेल के केस में ओवा का निर्माण oogenesis से होता है और दोनों को संयुक्त रूप से गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आज हम स्टडी कर रहे हैं oogenesis का। ऊस का मतलब होता है एग, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। जहाँ पर एग का उत्पादन हो उसको कहते हैं oogenesis। और ये जो ओवा है ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है, डिराइव्ड होता है। oogenesis जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसको हम 3 फेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेस, दूसरा है ग्रोथ फेस और तीसरा है मैच्योरेशन फेस। इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेस, ग्रोथ फेस वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व अवस्था मैच्योरेशन फेस। अब यहाँ पर हम डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। जो जर्म सेल्स होती है उसे oogoनियम कहा जाता है और ये oogoनियम पाई जाती है कहाँ? ओवरी के अंदर। ये oogoनियम है। अभी हम पहला फेस ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेस। इसमें oogoनियम सबसे पहले माइटोसिस विभाजन करती है और 2 सेल बनाती है। और ये हम सब जानते हैं कि माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है और सभी में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। ये एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनी और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। अब फिर ये माइटोसिस विभाजन करती है और 4 सेल बन जाती है और 4 डिप्लॉयड oogonia का निर्माण होता है। यहाँ से फिर ये 4 सेल्स का निर्माण होता है और ये चारों की चारों एक बराबर क्रोमोसोम्स नंबर है। और यहाँ पर पहला चरण पूरा होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस और गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था मतलब इसमें सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओवरी के अंदर की oogoनियम सेल को 2 बार माइटोसिस विभाजन कर 4 सेल बनाती है। ये जो है 2 बार विभाजित होकर, एक बार ये पहली और फिर ये दूसरी बार 4 सेल्स का निर्माण होता है जिसे oogoनियम कहते हैं। और ये oogoनियम आगे डिवीज़न करने के लिए स्टार्ट होती है। आज यहाँ पर हम एक सेल का वर्णन लेंगे। ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं जो ओवम के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। दूसरी अवस्था आती है ग्रोथ फेस। इस अवस्था में इसमें सभी oogoनियम न्यूट्रिशन प्राप्त कर आकार में बड़ी हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। यह भोजन प्राप्त करके अपना आकार बड़े कर लेती है और ऊर्जा अपने अंदर स्टोर करती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अब इसके बाद मैच्योरेशन फेस आती, परिपक्व अवस्था आती है।
इसमें प्राइमरी oocyte विभाजित होती है मियोसिस विभाजन द्वारा। प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocytes है ये डिवीज़न करती है मियोसिस विभाजन द्वारा। और मियोसिस जो विभाजन होता है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला मियोसिस 1 और दूसरा सेकंड मियोसिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न और सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न। और अंत में 4 सेल्स का निर्माण होता है जो कि हैप्लॉइड होती हैं। ये जो सेल्स है वो हैप्लॉइड होती हैं। आपने देखा कि प्राइमरी सेल मियोसिस 1 के द्वारा oocyte का विभाजन करती है और 2 सेल इसमें बनते हैं। वह एक होती है नॉर्मल सेल्स जिसे हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं, और दूसरी होती है एक स्टेराइल सेल जो जनन क्रिया में भाग नहीं लेती, उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का काम क्या होता है? पोलर बॉडी का काम यह है कि यह ओवम के साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करता है। अब जो सेकेंडरी oocyte है जो कि विभाजित होगी और यह सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीज़न से विभाजित होगी, अर्थात मियोसिस सेकंड में विभाजित होगी और फिर 2 सेल्स बनेंगी जिसमें एक सेल नॉर्मल जो कि फर्टाइल होती है, जिसे हम ऊटेक के नाम से भी जानते हैं या मैच्योर ओवम के भी नाम से जानते हैं, और दूसरी जो सेल्स होती है उसे हम कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। उसे क्या कहते हैं हम? सेकंड पोलर बॉडी। और यह जो सेकेंडरी oocytes है बाद में मैच्योर होके ओवम का निर्माण करती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। ये है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। ओवम जो है एक गोलाकार संरचना है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर दिख रही है उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवम इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। इसमें पाए जाने वाले सेल को फॉलिकल सेल्स कहते हैं। इसके बाद जो बड़ा एरिया दिखाई देता है वो होता है जोना पेलासुडा, जो कि यहाँ पर है जोना पेलिसुडा। यह एक सबसे महत्वपूर्ण लेयर होती है। इसका प्रमुख कार्य होता है कि ओवम के अंदर किसी भी दूसरी जाति के स्पर्म को अंदर नहीं जाने देती। ये जिस स्पीसीज़ का ओवम होगा उसी स्पीसीज़ के स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। दूसरे स्पीसीज़ के स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यह कार्य है जोना पेलिसुडा का। इसके पश्चात यह स्पीसीज डिफरेंशिएशन का भी कार्य करती है। कौन? जोना पेलिसुडा। ओवम की मेन स्ट्रक्चर यह कहलाती है, मुख्य संरचना यह कहलाती है। इसके बाद इसमें पाया जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है इसमें? दूसरी लेयर और पाई जाती है जोना पेलिसुडा के अंदर, विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर में ऊप्लाज्म भरा रहता है। ओवम के साइटोप्लाज्म को हम ऊप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और जिसे इसके बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बीच में या थोड़ा हट के ये एक न्यूक्लियस ये है, दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस
पाया जाता है, जिसे हम जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जिसे हम ओवम के केस में जर्मिनल स्पॉट कहते हैं। इस प्रकार यह oogenesis से बना हुआ एक मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर है, और फीमेल के केस में ओवरी के द्वारा अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडाणुजनन कहते हैं। इस प्रकार आज हमने oogenesis की प्रक्रिया को समझा। धन्यवाद। थैंक यू।